जी। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सभी लोग अभिवादन है। वह अभिनंदन है। आज के सत्र विज्ञान भैरव तंत्र जो हम लोगों ने पिछले दिनों शुरू किया था और उसकी भूमिका बनाई थी, आज हम लोग उसके आगे साधना करेंगे और श्रवण मनन करेंगे। तो ये अभ्यास के लिए सबसे पहले तैयार होंगे, हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे। विज्ञान भैरव का अर्थ है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद धारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग अभ्यास के लिए, धारणा के लिए तैयार हो जाइए। ऊर्ध्वं प्राणयदो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरे उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद् भरिता स्थितिः। आज हमने पहली धारणा की, जब भगवती अनेकानेक प्रश्न करती हैं। हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवती ने अनेक प्रश्न किए और उस प्रश्न के उत्तर के स्थान पर भैरव भगवान शिव सीधे धारणा कराते हैं और वो धारणा सीधे सीधे वो श्वास पर केंद्रित कराते हैं। और जैसे जैसे आप श्वास पे केंद्रित होते जाते हैं, आप अपने प्राणों को और भीतर के महाप्राण को अनुभव करने लगते हैं। ऊर्ध्व प्राण है ना, ऊर्ध्व प्राण होता है जो ऊपर की ओर जाती है, यानी जब हम श्वास छोड़ते हैं, सांस अंदर से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं सांस छोड़ना। वो ऊर्ध्व प्राण है। और अधोजीव, जब हम सांस लेते हैं, सांस नीचे की ओर जाती है। जब सांस लेते हैं तो सांस क्या होता है, नीचे की ओर जाती है। तो ऊर्ध्व प्राण और अधोजीव, यानी अपान और प्राण, ये इन दोनों से परे जो अवस्था है, इस जीवन और मृत्यु से परे जो अवस्था है, वो भैरवावस्था है। तो यहां पे भगवान शिव सीधे सीधे कहते हैं कि जब आप श्वास लेने और छोड़ने के मध्य में उतर आते हो, और मध्य में कैसे उतरोगे, मध्य में आप तब उतरते हो जब आप श्वास को प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा से ज्यादा सजग होते हो। मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो विज्ञान भैरव का अभ्यास करते हैं, और मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट इन अंतराल की साधना, कि गुरुजी अंतराल की साधना, सांस के बीच की साधना नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं है।
आप सोचोगे कि अब पुस्तकों में लिखा है कि श्वास प्रश्वास के अंतराल में स्थिर हो जाओ, और आप पहले ही दिन ये अभ्यास करने लगोगे कि हम श्वास और प्रश्वास के बीच में आ जाएं, नहीं आ पाओगे। इसलिए उसको प्रैक्टिकली समझो। तुम्हें 3 महीने कम से कम ये अभ्यास तो करना चाहिए कि श्वास के साथ आओ जाओ, श्वास के साथ रहो, श्वास के साथ। यही प्रैक्टिस भगवान बुद्ध ने भी बताया। भगवान बुद्ध ने इसी प्रैक्टिस को आनापान यानी प्राण अपान, प्राण अपान को ही आनापान बोल, शक्ति को सती कहते हैं पाली भाषा में, उनकी भाषा। तो आनापान सती बौद्धों ने इसी को कहा। लेकिन भगवान बुद्ध अंतराल की बात नहीं की है, क्योंकि जब हम लोग प्राण और अपान पे फोकस होंगे तो अंतराल धीरे 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 करके एज ए रिजल्ट हम पकड़ ही लेंगे। जब हमारी सजगता पूरी तरह से प्राण पे होगी, अपान पे होगी, श्वास के एक एक गतिविधियों के प्रति हम होश में आएंगे, सजग होंगे, तो उसके अंतराल का बोध तो हो ही जाएगा। लेकिन अंतराल बोलने से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो फोकस हो जाता है अंतराल अंतराल पे। हम इंसान बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। हम लोग की जो फल की कामना है वो इतनी ज्यादा रहती है कि हम लोग प्रैक्टिस को कर्मठता से नहीं लेते, अभ्यास को अभ्यास की तरह नहीं लेते। बस पहले ही दिन आपको चाहिए रिजल्ट। मैं कोई भी ध्यान की प्रैक्टिस आप लोग को बताता हूं ताकि आप मन की चंचलता से मुक्त होकर के एकाग्र हो सके। लेकिन मन को आप फिर एक नई नई कामनाएं देने लगते हैं कि जल्दी से नाद सुनाई पड़ने लगे, जल्दी से अनहद धुन में विलीन हो जाए, जल्दी से मातृकाएं उपलब्ध हो जाए जल्दी, और पूरा ध्यान तो रिजल्ट पे चला जाता है। जबकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर तो आपका अधिकार है ही नहीं, कर्म पे आपका अधिकार है। आप कर्म करो, आपको कर्म करना चाहिए। लेकिन जब अंतराल की बात हो जाती है वो तो रिजल्ट है। इंटरवल पे स्थिर हो जाना, अंतराल पे स्थित हो जाना वो रिजल्ट है। भगवान शिव सीधे रिजल्ट कह रहे हैं कि वहां पे फोकस हो जाओ। लेकिन प्रैक्टिस वहां से शुरू नहीं करनी है आपको। प्रैक्टिस शुरू करनी है श्वास लेने छोड़ने पर फोकस होना है, जिसको आनापान सती कहा बुद्ध ने। बुद्ध बोलते हैं आनापान सती। ऑल्दो बुद्ध की बातें अधूरी है, वो असली में असल बात छुपा गए। लेकिन भोले भाले आम इंसान के लिए यही सही है। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप ऊपर के लोकों के बारे में बताओ, वो ऊपर के जो लोक है, त्रिकुटी है, भंवर गुफा है। भाई वो सुनोगे तो उसी की लालच में अपनी कर्मठता छोड़ दोगे। जो साधना है, याद रखना, जब हमारी कामनाएं बढ़ती है फल के लिए, बहुत ध्यान से, और ये बात संसार के लिए भी लागू होती है, ऐसा नहीं कि ये बात अध्यात्म के लिए लागू होती है। जब हमारी कामनाएं फल के लिए अतिरेक होने लगती है, हम कर्म में आलसी होने लगते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और अगर वो दिन रात यही सोचता रहे कि मुझे लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है और
मार्क्स ला के मैं फला कॉलेज या फला जॉब में जाऊंगा, मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा। हम अगर फल पे ही बहुत फोकस करते हैं, हमारी कर्म शक्ति, जो हमारे कर्म करने की जो प्राण शक्ति है, वो कमजोर होता है। और हम ज्यादातर विद्यार्थियों को देखे हैं कि वो प्रतिस्पर्धा स्वयं से नहीं करते, वो दूसरों से करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा स्वयं से कर सकते हैं। कभी भी कंपटीशन दो लोगों में नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने आप में अलबेला है, अपने आप में विचित्र है। दो लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। प्रतिस्पर्धा सदैव स्वयं से होती है। लेकिन जब हम कामना में, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में उतर आते हैं, तो हमारे सामने कामनाएं महत्वपूर्ण रह जाती है। वो कथा आप लोग को याद होगा जो हम लोगों ने स्कूली डेज में चौथी पांचवी कक्षा में पढ़े थे, कि एक गरीब ब्राह्मण को सत्तू मिल जाता है और सत्तू को वो छीके पे बांध देता है, और सोते वक्त ये सोचता रहता है कि मैं सत्तू को लेकर के बाजार जाऊंगा, बाजार में सत्तू जो है 10 रुपए में बिकेगी, उससे मैं ये खरीदूंगा। उसके बाद कई बकरियां हो जाएगी, फिर गायें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे। फिर मैं बच्चे को एक लात मारूंगा अगर वो बदमाशी करेगा तो। और वो एक लात वो घड़े पे लगा देता है, जिससे घड़ा टूट जाता है। तो ये बचपन में हम सबने पढ़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कामनाएं बुनने लगते हैं, और साधना में भी यही करते हैं। जल्दीबाजी इतनी है कि आप अपनी साधना पे फोकस नहीं हो। बस जल्दी से मुझे बिंदु दिख जाए, जल्दी से हमें जो है अनहद नाद सुनाई पड़ जाए। आप अभ्यास पे केंद्रित नहीं हो। यहां पर जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि आप अभ्यास केंद्रित होइए। आप अब आप पूछोगे कि गुरुजी, ये अगर हम श्वास पे ध्यान करेंगे तो बाकी का काम कैसे करेंगे? वो तो पूछते हैं कि अगर मैं श्वास पे ही प्रैक्टिस करता रहूंगा तो दूसरा प्रैक्टिस पे उतना फोकस नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा होगा। तो पहले आप ये करो कि 1 घंटे रोज बैठ के श्वास पे फोकस करो। ये पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपने डेली रूटीन में आना। पहले 1 घंटे रोज प्रैक्टिस करके फोकस होकर के सांस आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास इस परिपथ में आ रहा है, उस परिपथ में जा रहा है, बाहर दो दशांत तक जा रहा है, भीतर हृदयाकाश तक जा रहा है। ऐसा रोज 1 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर लो। एक बार जब ये प्रैक्टिस होने लगेगा, तब वो तुम आंख खोल के करना। जब 1 घंटे का प्रैक्टिस आपने 1 महीना 2 महीना कर लिया, तब आंख खोल के ये प्रैक्टिस करना। फिर घर में हल्का फल्का छोटे छोटे काम करते हुए करना, है ना। कुछ किचन का काम कर रहे हो या नहा रहे हो या और दूसरे छोटे छोटे काम में, फिर धीरे 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 सुबह टहलने जाते हो तो ये प्रैक्टिस करना। तो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे काम में, जिसमें कि आपका कोई मेहनत नहीं लगता है, वैसे कामों में आप ये श्वास वाली प्रैक्टिस को जोड़ना। जब उधर सेट हो गया, तब जा करके आप पूरे दिनचर्या में फिर आपका वो फोकस हो जाएगा। जैसे एक घोड़ा है, घोड़े को आपको काबू में लाना है। उद्दंड घोड़ा है, तो क्या करोगे आप उद्दंड घोड़े को? पहले थोड़ा सा उस पे, उसके पास रहना सीखोगे, घोड़े के नजदीक जाओगे, वरना घोड़ा बिदक जाएगा। अगर पहले दिन चढ़ जाओगे तो घोड़ा बिदक जाएगा। तो पहले उसके पास में होना है। पास में होते 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 फिर धीरे धीरे जो है हाथ रखना, थोड़ा वेट देना, फिर धीरे धीरे घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करना। ऐसे करके घोड़ा धीरे धीरे काबू होता है ना। धैर्य रखना पड़ता है। ये साधना बड़ा पेशेंस का विषय है।
बड़ा पेशेंसली करना पड़ता है। तो पहले तो 1 घंटे चुपचाप आंख बंद करके श्वास का संधान करो। आते जाते श्वास को देखो 1 घंटा रोज, 1 से 2 महीने तक यही करो। फिर आंख खोल के करो, फिर खड़े होकर के चल के करो, वॉकिंग करके करो, फिर छोटे छोटे काम करके करो। ये प्रैक्टिस लाना पड़ेगा। ये आप सोचोगे कि पहले दिन बैठे गुरुजी, आज आपने किया, आज तो हुआ नहीं। अरे पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन नहीं होगा आपसे। ये क्रमिक प्रोसेस है। ये क्रमिक प्रोसेस है, इसको आपको रोज रोज नियमित करना पड़ेगा। जब आप उसको नियमित करोगे तब जाकर के सधेगा। पता है बाधा क्या है? बाधा आपका मन है। अभी आप लोग सब बैठे होंगे, देखे होंगे कि मन के कितने कुचाल है। मन कभी नहीं चाहता कि आप साधना करो। मन बहुत छलिया है। आपको लगता होगा कि गुरु जी आप कैसे कह रहे हो, हम तो बड़े सुसंस्कृत सुसंस्कारित है। चाहे आप कितने भी सुसंस्कारित हो, लेकिन मन सदैव छलिया होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में मन का अस्तित्व ही भ्रामक है। हम मन को बनाते हैं। मन क्या है? मन हमारे आदतों का समुच्चय है। हम बचपन से जो संस्कार, जो नर्चर, जो माता पिता या माहौल परिस्थिति के अनुसार जिन जिन चीजों को देखते समझते हैं, तो वो सारी आदतें, वो सारी स्मृतियां हमारे मन को तैयार करती है। ये आप हो नहीं। मन, आप मन नहीं हो। आपने उसको धीरे धीरे बचपन से जुटा जुटा करके एक मायावी आवरण पैदा किया, मायावी ड्रेस पैदा किया जो आप ओढ़े हुए हो। दुर्भाग्य है कि उसी वस्त्र को सोचते हो कि आप हो। आप वो वस्त्र नहीं हो। आपने बचपन से उसको बुन बुन करके, उसको बना बना करके उसको पहना हुआ है। आप आदतों का समुच्चय, आपका मन जो है वो आदतों का समुच्चय है। और जब ध्यान में जैसे ही आप उतरने की कोशिश करते हो, आपको ये पता चलता है कि मन तो भ्रम था, मन तो माया था, मन तो वास्तव में है ही नहीं। वो तो हमने बुना है एक व्यवहारिक प्रोसेस के लिए, जीवन में, संसार में जीने के लिए व्यवहारिक रूप में उसको हमने ओढ़ा हुआ है। आप वस्त्र हो नहीं। तो मन का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाता है, और मन को यह पता है कि आप ध्यान में उतरोगे और मन का अस्तित्व जो है वो खतरे में, मन भयभीत हो जाता है। मन बहुत डरपोक है क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए नॉर्मली हम अपने मन पे संदेह नहीं करते। हम किसी पे भी संदेह कर सकते हैं। हम दूसरे लोगों पे, दूसरे चीजों पर, दुनिया भर के लोगों पे संदेह कर लेते, गुरु पे संदेह कर लेते, ईश्वर पे संदेह कर लेते, अपने मन पे संदेह नहीं करते। क्योंकि हम, मन भयभीत है। और इसीलिए जब भी ध्यान करने की बात आती है, ध्यान करने की बात होती है, तो मन जो है वो विचलित होने लगता है। वो डरपोक है। वो डर जाता है। वही इंद्र है जिसका सिंहासन हिलता है। उसका सिंहासन हिलने लगता है। मन अवरोध पैदा करने लगता है। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है, महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी बस आप तो मुझे ध्यान करा दो। और रात की 10 बजे महात्मा जी बेचारे सोने जा रहे थे, और 10 बजे बंदा पहुंच गया। महात्मा जी बोले, भाई मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह आना। पर नहीं महात्मा जी, बस ये तो जीवन मरण का सवाल है, बस आप बता दो, ध्यान पे बैठा दो, वरना मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा। वही बोले कि आत्महत्या कर लेगा। और वो पूरी तरह से अपना रोना धोना कि नहीं, बिल्कुल हमको ध्यान में उतरना ही है। तो महात्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम 5 बजे सुबह आ जाओ। तो वो बंदा बोलता है
कि 5 बजे तो बहुत सुबह होता है महात्मा जी, मैं तो 5 बजे नहीं उठता, मैं उठ नहीं सकता 5 बजे, मैं 5 बजे आ नहीं सकता। तो महात्मा जी अच्छा, तो ठीक है चलो 10 बजे आ जाना, दिन सुबह 10 बजे आ जाओ। तो बंदा कहता है महात्मा जी मैं 10 बजे भी नहीं आ सकता, मेरा 9 बजे से ऑफिस होता है ना, तो मुझे पहले जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, तो मैं 10 बजे नहीं आ सकता। तो महात्मा जी जल्ला के कहते, जीवन मरण का प्रश्न तुम्हारा है कि मेरा है? तुम 5 बजे नहीं आ सकते हो, 10 बजे क्या बात करते हो? ये ऐसे ही मन जो है ना, आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। आपको यदि मैं बुलाऊंगा कि रोज 5:30 बजे आकर के मेरे साथ साधना करो, तो मुश्किल से 2-4 लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे नहीं। मैं यहाँ मनीषा अगर बैठी है तो मैं मनीषा से पूछना चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे सत्र में कितने लोग आते हैं, मनीषा बताओ। मनीषा है यहाँ पे? जी गुरुजी। कितने लोग आते हैं सुबह 5 बजे? जी गुरुजी सिर्फ 3 से 4 लोग। देखो भाई, जब सुबह साधना करना है तो वही 3 से 4 लोग हैं। और मजे की बात, जो 3 से 4 लोग हैं ना, वो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए लोग को आना है तो उनको तो आना ही होता है। तो ये हालत है मन का, बताओ। तो मन जो है वो साधना कभी करना ही नहीं चाहता है। आप झूठ बोलते हो जब गुरु के पास जाते हो ना, तो आप झूठ बोल देते हो कि गुरु जी हमको साधना करनी है, हमको ऊंचा उठना है, ये वो ये सारी बातें आपकी बड़ी झूठी है। मन का खेल है। और जब मैं कोई प्रैक्टिस दे दूंगा, तो फिर आप दाएं बाएं भागते हो और कामनाओं में फंसते हो। अगले ही दिन आपको जो है स्वर्ग भी चाहिए, अगले ही दिन आप मोक्ष भी पा लेना चाहते हो। ऐसा नहीं होता है। आपको नितत निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास करना होता है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि जैसे ही उनका ध्यान रास्ते में आने के मतलब ठीक ठीक होने को हो था ही, कि वो भाग गए, अंदर से हिल गए, उनकी आत्मा आत्मा नहीं कहे, मन जो है वो अंदर से हिल गया, भाग गया छोड़ करके। मेरे बेंगलोर के बहुत सारे साथी थे जो अक्सर आते थे, और बेंगलोर के साथी अच्छी दिशा पकड़ने वाले थे। लेकिन मन की गति ऐसी है, मन आपको ऐसा उठा के पटकता है कि आप जो है वो रास्ता जो सोचते हो छोड़ो बाद में कर लेंगे। मैंने लिखा बहुत सारे लोगों को कि साधना में आते नहीं हो। नहीं गुरुजी मैं बाद में आऊंगा या आऊंगी, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। और जब ये काम खत्म हो जाएगा, जब गंगा का नदी सूख जाएगा, है ना, जब सारे समुद्र सूख जाएंगे, जब सूर्य जो है बुझ जाएगा, उसके बाद में आऊंगा। देखो, ये जितना भी अभ्यास है ना, प्रयास है ना, वो तुम्हें मैं वर्तमान होश में लाने के लिए बोलता हूं। मन क्या है? मन जैसे मैंने बताया कि ये तुम्हारे आदतों का समुच्चय है। तो क्या करता है मन? मन जो है वो तुम्हें यानी अतीत में ले जाएगा। तुम पहले कोई बात को सोचते रहोगे, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ऐसा होना है वैसा होना। या भविष्य का सोचते हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरी ये इच्छा है, अगर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता भविष्य में। हमेशा पास्ट या फिर फ्यूचर। मन कभी वर्तमान में हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप वर्तमान में आओगे, मन खत्म, मन एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगेगा, मन की मृत्यु होने लगेगी। वो एक हठ योग में एक बड़ा अच्छा सूत्र है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। लिख लो इसको, वो याद कर लो, रट लो, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब आप का मन चंचल चंचल मान होता है, चंचल होता है, आप विचार करते हो, तो उसी तरह वायु आपका श्वास हरकत करता है। आपका श्वास उसी तरह हरकत करता है जैसे आपका मन हरकत करता है। कभी देखना क्रोध में आपका श्वास कैसा होगा, लोभ में, काम में, हर
प्रवृत्ति के साथ आपके श्वास अलग अलग रूपों में होती है। तो श्वास जो है सेतु है शरीर का और ब्रह्मांड का, लौकिक और अलौकिक दुनिया का वो सेतु है, पुल है। और जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं, जब मन अमन होता है, मन नहीं होता है, मन शांत होता है, तो हम लौकिक से अलौकिक, शरीर से ब्रह्मांड की यात्रा में निकल पड़ते हैं। ये जब भैरवावस्था की बात जब भी यहां पे होती है, तो वो उसी अवस्था की बात होती है जब मन शांत हो, आप वर्तमान क्षण में होश में हो। ये श्वास पे आने जाने का, फोकस होने का कारण क्या है? एक तो श्वास निरंतर है, हमेशा है, चलता ही है, अनिवार्य रूप से चलता है, वो बंद हो नहीं सकता है। आप चाहे सो जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, आप भूल जाओ तो भी सांस नहीं भूलता है। आप एक सांस नहीं छोड़ सकते हो, एक सांस नहीं भूल सकते हो। वो शरीर का जो है अनिवार्य क्रिया है, मौलिक आवश्यकता है आपकी। वो प्राण है, वो जीवन है ना? तो आप जब उस प्राण के साथ होश में आते हो, उसके साथ होते हो, तो आपका अतीत का मन और भविष्य का मन, जो मन का जो आदत है, मन जो संस्कारों को कैरी करता रहता है, मन जो आपको विचार देता रहता है, वो बंद होता है। तो जब हम उस बिंदु पे उतरते हैं जहां प्राण इनहेल और एक्सेल, हमने बताया कि जब हम श्वास लेते हैं, जब उसको हम लोग बोलते हैं अपान, जीवन पूरक, जीवन से भरते हैं, ऊर्जा से पूर्ण होते हैं। और जब श्वास छोड़ते हैं तो वो मृत्यु है। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ऊर्जा पूरिता और ऊर्जाहीनता, ये दोनों जिस जहां पे टकराती है, जो अंतराल है, जो स्वाभाविक अंतराल है, वो छोर पे हम ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। उस छोर पर हमारे चित्त ब्रह्मांडीय हो जाती है, उसीलिए उसको भैरवावस्था कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचो, आज हम बैठ रहे हैं, आज मुझे जो मेरे अंतराल में तो मुझे भैरवावस्था नहीं आया गुरुजी। मैं तो सोच भी नहीं रहा था, विचार भी नहीं चल रहा था, और मैंने 10 मिनट 15 मिनट इंटरवल पे फोकस भी करा, लेकिन मुझे भैरवावस्था आया नहीं। अरे रुको रुको भाई, थामो। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे होगा। अभी आपको गहन सूक्ष्म सजगता चाहिए। आपकी सजगता बड़ी ऊपरी है, बड़ी सतही है, सरकमफ्रेंस पे है, गहरे उतरे नहीं हो। गहरे जैसे ही उतरोगे, वैसे ही आपके भीतर भैरवावस्था उत्पन्न होने, शून्यावस्था उत्पन्न होने लगेगी, है कि नहीं? तो हमारा ये कहना है कि जब हम श्वास के प्रवाह में होते हैं, तो हम जीवन या संसार में होते हैं, पुनर्जन्म और मृत्यु के इस चक्र में होते हैं। लेकिन जैसे ही मध्य अवस्था में, जैसे ही अंतराल में रुकते हैं, वैसे ही हमारी संभावना हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सजगता कितनी सूक्ष्म है, आपका दृष्टा भाव कितना गहन है। हम धीरे 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 हम ब्रह्मांडीय परिपथ में जाने लगते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया तकनीक है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। इसको तो बौद्ध ने जहां जहां पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैले, ये प्रैक्टिस लेके गए आनापान सती को। कुछ बौद्ध तो ये भी क्लेम करते हैं कि विज्ञान भैरव बौद्ध ग्रंथ है, इसी सूत्र की वजह से, इसी धारणा की वजह से। और ये धारणा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम न केवल मन को शांत कर पाते हैं, बल्कि एक ऐसी स्थिर अवस्था तक जाते हैं जहां मन के उस चलायमान, जो मन की चंचलता है, उससे भिन्न एक स्वयं की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और धीरे 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 ये अवस्था बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। जैसे मैंने कहा कि
हृदयाकाश धीरे धीरे फैलने लगेगा, द्वादशांत धीरे धीरे फैलने लगेगा और फैलता जाता। वॉट एवर यू फोकस दैट एक्सपांड्स। तुम जैसे ही फोकस करोगे अंतराल पे वो एक्सपांड करने लगेगा। ये स्वाभाविक नियम है, ये अंतरिक्ष का नियम है। वॉट एवर यू फोकस दैट एक्सपांड्स। आप बिंदु पे फोकस करने लगोगे, बिंदु फैलने लगेगा। आप अंतराल पे फोकस करोगे, अंतराल फैलने लगेगा। तो ये बात आप ख्याल रखना कि देखने में ये प्रैक्टिस बहुत सरल लगता होगा, लेकिन ये बहुत गहरा और आपको बहुत ऊपर तक उस दूसरी दुनिया में, जो तुरीय की दुनिया है, वहां तक ले जाता है। तुरीय क्या है, अभी हम आएंगे आगे की चर्चा में, तब मैं आपको बताऊंगा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, तुरीय को चौथा कहा गया। चौथा बोला नहीं गया चौथा। तुरीय शब्द का अर्थ है जो तीसरे से परे हो, क्योंकि कोई चौथा नहीं है। अगर चौथा होता तो पांचवा भी होता। तो चौथा शब्द ना बोल के तुरीय शब्द कहा गया, जो तीसरे के भी पार है। तो जब हम रेचक, पूरक, कुंभक के परे जाने लगते हैं, तुरीय अवस्था में जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर स्तंभन आता है। ये स्तंभन क्या है? स्तंभन को समझने के लिए ये 25वां और 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पढ़िए। तो यतश्चलति प्राणः ततस्तद विसर्जयेत् क्षीयमाणे लयं गत्वा ततो भवति शांतता। न व्रजेन्न विशेषक्ति मरुद्रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरव रूपता। आइए इन दोनों श्लोकों को थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जो 25वां श्लोक है, इसका जो फोकस है, वो जो हम श्वास की गति पे, श्वास के जो परिपथ पे फोकस करते, रास्ते पे फोकस करते। यतो यतश्चलति प्राणस्तदस्तद विसर्जयेत। प्राण जिस दिशा में भी चलता है उसे वहीं विसर्जित कर देना चाहिए। जब प्राण की गति क्षीण हो जाती है तब वह लय को प्राप्त होता है और तब शांति होती है। विसर्जित आप कैसे करोगे? अब इस श्लोक में कहता है कि आप रेचक और पूरक को विसर्जित करो। जब आप रेचक पर फोकस करते हैं, उसके बाद जो अंतराल आता है, यानी जब श्वास छोड़ते हैं, श्वास छोड़ने के बाद जो स्वाभाविक कुंभक आता है, वो उसका विसर्जन है। श्वास छोड़ने का विसर्जन है। उसी तरह सांस लेते हैं, पूरक करते हैं, पूरक करने के बाद जो एक स्वाभाविक कुंभक आता है, वो पूरक का विसर्जन है। तो जब आप इस मध्य अवस्था में, अंतराल में फोकस होते जाते हैं, तो हृदयाकाश फैलता है और जो बाहर द्वादशांत है वो फैलता है। इसी फैलने को विसर्जन कहते हैं। रेचक और पूरक का विसर्जन होता है। और जब ये विसर्जन होता है तो क्या होता है? हमारे भीतर स्तंभन, हम स्तंभित होते जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हमारा पूरी तरह से ठहराव हो जाता है, मन शांत हो जाता है। हमने अभी आपको प्रैक्टिस में कहा होगा कि उस ठहराव को अनुभव करो। आप ठहर जाते हैं, धीरे से शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आकाश फैल रही है, आपका हृदयाकाश फैल रहा है, आपका द्वादशांत फैल रहा है, और आपके रेचक और पूरक का विसर्जन हो रहा है। लेकिन केवल रेचक और पूरक का ही विसर्जन नहीं होता है। आपको यह जानकर और आनंद आएगा कि कुंभक का भी विसर्जन होता है। अभी तो लग रहा होगा कि आपको कुंभक का विस्तार होता है,
अभी आपको लग रहा होगा कि ब्रेथलेस जो स्टेट है वो एक्सपांड कर रहा है। और मजेदार बात जो तीसरे यानी 26वें श्लोक में है, वो और इंटरेस्टिंग बात भगवान शिव कह रहे हैं कि यहां पर कुंभक का भी विसर्जन होता है। स्तंभन जो है केवली में बदलती जाती है। आइए देखते हैं ये सूत्र क्या कहता है। ये कहता है कि जब प्राण शक्ति न बाहर जाती है न भीतर प्रवेश करती है तो वो स्थिर हो जाती है। न व्रजेन्न विषेक शक्ति मदरूपा विकासिते। प्राण तत्व के विस्तृत होने पर निर्विकल्पतया मध्य विकल्प रहित स्थिति में मध्य में उस अवस्था में भैरव रूप की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यही जो मैं आपसे कह रहा था कि जब मध्य अवस्था का अंतराल का विस्तार होने लगता है, और जब ये मध्य अवस्था का जब विस्तार होता है तो क्या होता है कि हमारी न सांस लेने का मन करता है ना सांस छोड़ने का मन करता है। अभी तो आपको लगता होगा कि श्वास हल्की आ रही है, हल्की जा रही है, थोड़ी मात्रा में हवा भीतर जा रही है, थोड़ी मात्रा में। लंबे समय आप जब करेंगे, एक दीर्घ काल तक 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर आप करते रहेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि ना आपको सांस लेने का मन करेगा ना सांस छोड़ने का मन करेगा। और ये दोनों ही आकाश का, हृदयाकाश का और बाहर द्वादशांत का, दोनों का विस्तार होने लगता है। जैसे ही दोनों प्राणों का विस्तार होता है, दोनों आकाश फैलता जाता है। आपकी जो श्वास की जो अमाउंट है वो बहुत थोड़ी हो जाती है। आप अगर एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं तो वो घट जाता है, वो धीरे धीरे माइनस में आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप जो है बिल्कुल केवल अवस्था में आ जाते हैं। उस अवस्था को भैरव अवस्था कहते हैं। और यकीन कीजिए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आपको महीनों लग सकते हैं, वर्षों लग सकते हैं इसमें। मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपको लगता है कि बस एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा। मैं जो अभी आपको कराया वो तो बस आपको, आपके ज्ञान के लिए, आपको उत्साहवर्धन के लिए कराया। आपको नियमित महीनों महीनों बैठना होगा, तब जाकर के कहीं भैरवावस्था का पता लगता है। वरना पीछे आप कहोगे कि गुरुजी मैंने 5 दिन कर लिया, मुझे अभी तक तो भैरव नहीं दिखे। हाँ भाई, लोग कहते हैं ऐसा, 5 दिन में भैरव नहीं दिखते, है ना। तो वो आपको, वो नियमित अभ्यास। और सबसे मजेदार बात है, इस अभ्यास में आपको प्रमोशन तब मालूम होगा जब ये इस श्लोक में एक बात बहुत गहरा कह रहा है कि शांति की अवस्था, मन शांत हो जाएगा। शांत जैसे ही मन होगा, लगेगा सब कुछ ठहर गया, रुक गया। मन की वजह से स्पेस एंड टाइम है, मन की वजह से ही दिशा और दूरियां है। जैसे ही मन ठहरता है, मन रुकता है, मन का जो चलाए मानता है, जो उसका प्रवाह है, वो जैसे ही रुकता है आप ठहर जाते हो। यही तो ठहराव है। इसी बात को तो उंगलीमाल को भगवान बुद्ध ने कहा था। जब उंगलीमाल ने भगवान बुद्ध को कहा ठहर जाओ, तो उंगलीमाल को भगवान ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। ये इसी ठहराव की बात कर रहे हैं। हम कहाँ ठहर रहे हैं, हमारी सांसें तो बहे जा रही है, कभी अंदर कभी बाहर। हम बार बार पुनर्जन्म ले रहे हैं, बार बार हर श्वास के साथ हम मर रहे हैं और पुनर्जन्म ले रहे हैं। हर पल आपके सेल डाई हो रहे हैं, नए सेल निकल रहे हैं। आपको पता है आपके शरीर में 70 करोड़ कोशिकाएं होती है, 70 करोड़। 7 मिलियन, मिलियन भी नहीं, 700 मिलियंस, इतनी कोशिकाएं होती है। और 70 करोड़ कोशिकाएं, उनमें से अधिकांशतः परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। कुछ सेल्स मरते जाते हैं, कुछ नए सेल्स बनते जाते हैं।
हर क्षण आप मरते हैं। आप जब जब श्वास छोड़ते हैं तब तब आपके भीतर कुछ ना कुछ मरता है। जब जब आप श्वास लेते हैं नए जन्म, नई ऊर्जा, नए प्राण, पुनर्जन्म और नए नए सेल्स बनते हैं। यही क्रिया है। और इस जीवन मरण के चक्र में हम फंसे रहते हैं। इस जीवन में भी, जीवन के बाद भी, अगले जन्म में भी यही चक्र पे चक्र पे चक्र चल रहा है, चलता ही जा रहा है। इस चक्र से जो परे है वो तुरीय अवस्था, वही भैरव है। और ये चक्र कैसे टूटेगा? ये टूटेगा जब आप ठहरोगे। कौन इसको बहा के ले जा रहा है? ये आपका मन बहा के लेके जा रहा है। मन जो स्मृतियों को कैरी करता है, मन जो संस्कारों को कैरी करता है, मन जो पिछले जन्मों के प्रारब्ध को कैरी करता है, संचित को कैरी करता है। मन मन को कैसे रोके गुरुजी? तो यही उपाय है मन को रोकने का। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। इसको रट लो। ये सूत्र है। जैसे ही आप श्वास को स्थिर करते हो, मन स्थिर हो जाएगा। या वैसा वर्षा, मन को स्थिर करोगे, श्वास स्थिर हो जाता है। कई बार लोगों का मन ठहर जाता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, अचानक से कोई भयावह दृश्य दिख जाए, मन रुक जाता है। मान लो तुम कहीं जा रहे हो, अचानक से कुछ धड़ाम से गिर गया, भूत निकल के आ गया, कुछ घटना, आपकी सांसें रुक जाती है। ध्यान रखना, मन रुक जाता, सांस रुक जाती। भावातिरेक होने पर, भाव जब बहुत अतिरेक हो जाता है, आपके विचार रुक जाते हैं। और जैसे विचार रुकते हैं, आपका श्वास रुक जाता है। विचार का रुकना, सांस का रुकना सदैव एक साथ होता है। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेद। तो आपको अगर मन को रोकना नहीं आ रहा है तो श्वास का अभ्यास कर लो। और उतने बड़े राजयोगी हो तो मन को रोक लो। अगर आप महान राजयोगी हो तो मन को रोक लो। लेकिन अगर राजयोगी नहीं हो तो श्वास पर फोकस करो, है ना। श्वास के अंतराल पे रुको, ठहरो वहां, उसका एक्सपांशन करो। तो आज तो हम लोगों ने इस विषय को देखा। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी ये श्लोक बताया है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। निश्चले भवेद। हम्म। धन्यवाद गुरुजी। निश्चले भवेद। तो इसको दोहराना चाहिए बार बार? मेन बात यह है कि हम इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने अगर श्वास पे भी ध्यान, सजगता के साथ हम श्वास के आवागमन को भी अगर हम फोकस कर लें, होश में आ जाए श्वास के प्रति भी, तो श्वास का जो छोर है, श्वास का जो अंत है, वो जो बिंदु है, वो आपको ब्रह्मांड तक, अलौकिक सत्ता तक ले जाएगा। क्योंकि श्वास सेतु है लौकिक और अलौकिक का। श्वास सेतु है शरीर और ब्रह्मांड का। इसलिए श्वास पर होश लाने की इतनी बातें कही जाती है कि अगर श्वास पे होश आ जाए तो मन रुकने लगता है। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ शर्मा जी, आप पूछें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मुझे ना ये समझना है कि जो हम बार बार आकाश के विस्तार की बात करते हैं, उसका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है उसका, और उससे क्या हमारे जो भी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे क्या असर पड़ता है? आकाश हमने दो प्रकार का बताया।
एक हृदयाकाश, जहां पे अपान यानी जब श्वास लेते हैं तो जिस बिंदु पर जाके ठहरता है, नॉर्मली वो हृदय के पास है, इसलिए उसको हृदयाकाश कहते हैं। तो हम जब उस बिंदु पर, उस अंतराल पे रुकते हैं, तो वो अंतराल एक शून्य जैसी स्थिति है, वो आकाश है जिसको हृदयाकाश कहते हैं। उसी प्रकार से जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर 12 उंगली, अगर नाक से आप 12, ये 4 4 6 ऐसे करके 12 करोगे, तो ठीक द्वादशांत 12 उंगलियां नीचे, यानी ठीक आपके हृदय के सामने। आप देखोगे 12 उंगली लगाओगे तो हृदय के सामने ही आएगा, वो कैलकुलेटेड ही है। तो आप नाक से 12 उंगली नीचे आप जाएंगे, उसको बोलते, उस क्षेत्र को बोलते हैं द्वादशांत। तो सांस जब आप छोड़ते हैं तो वो उस बिंदु तक जाता है, द्वादशांत तक जाता है। भले ही आपको वो पता नहीं चलता है क्योंकि आपका बाहर की तरफ संवेदना नहीं है, लेकिन अगर कभी आप बाहर की तरफ संवेदित होंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो श्वास छोड़ते हैं वो 12 अंगुल नीचे तक जाता है। तो अंदर वो हृदय तक जाता है और बाहर वो द्वादशांत तक जाता है। तो जिस प्रकार से हृदय के अंदर आकाश बनता है, वैसे ही सांस छोड़ने के बाद बाहर की तरफ आकाश होता है, क्योंकि हम मृत्यु में प्रवेश करते हैं। हम ये जीवन का चोला छोड़ करके हम बाहर द्वदशांत में मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। वो मृत्यु लोक है, द्वदशांत मृत्यु है। तो भीतर चाहे जीवन का आकाश हो, हृदयाकाश हो, चाहे बाहर मृत्यु का आकाश हो, द्वादशांत हो, जब हम अंतराल पे रुकते हैं तो ये आकाश का विस्तार होता है। आकाश का विस्तार अनुभव से होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां का हृदय का स्पेस बढ़ बढ़ जाता है, आपका हृदय बड़ा हो जाता है या लंग्स बड़ा हो जाता है, या वहां पर कोई कैविटी क्रिएट हो जाती। मैं कोई स्थूल बातें आपसे नहीं कर रहा हूं कि वहां पे कोई कैविटी क्रिएट हो जाएगी, आपके लंग्स के एरिया में कोई स्पेस तैयार हो जाएगा, नहीं। ये प्राण आकाश सदैव शून्य अवस्था है। जब हम आकाश बोलें तो ये प्राणों का शून्यावस्था है। प्राण दो रूप होते हैं, स्फुट और अस्फुट। जब प्राण स्फुट होता है और प्राण जब अस्फुट होता है, जब प्राण अस्फुट होता है तो उसको शून्यावस्था कहते हैं, उसको आकाश कहते हैं। और जब प्राण स्फुट होता है, यानी प्राण स्पंदित होता है, स्फुट मतलब स्पंदित, जब प्राण स्पंदित होता है तो उसको जीवन कहते हैं। तो शून्य अवस्था और जीवन की अवस्था, जो हम जीवन में अभी हम और आप जिस अवस्था में हैं वो जीवन की अवस्था है। और जब हम प्राण अस्फुट हो जाएगा, जब प्राण स्पंदन रहित हो जाता है, उसको अस्फुट कहते हैं। उस अस्फुट अवस्था को भैरवावस्था या शून्यावस्था कहा जाता है। वो शून्यावस्था है। ये अनुभव गम्य है, ये कोई शारीरिक घटना नहीं है, ये प्राण के भीतर प्राण को होने वाली घटना है। तो जब वो अंतर का या बाहर का अंतराल आपके अनुभव में आने लगेगा, उसमें आपका लाइट, चेतना का प्रकाश इतना भर जाए, क्योंकि आपको रेगुलर सैकड़ों दिन, कई कई महीने, सालों प्रयास करने पर ये जो एरिया है वो एनलाइटेंड चेतना के प्रकाश से भरता जाता है, होश से भरता जाता है, बोध से भरता जाता है। जब ये होश से और बोध से भरता जाएगा, तब आपको उस शून्यावस्था का पता चलेगा। अभी तो सिर्फ आप कल्पना कर रहे हो कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो अभी आपको अनुभव होगा वो सांसों का थोड़ा सा धीमा हो जाना या कुंभक का अवस्था का बढ़ना का अनुभव होगा। शून्यावस्था का अनुभव नहीं होगा अभी। शून्यावस्था का अनुभव तब होता है जब प्राण अस्फुट हो और चेतना पूरा लाइटेंड हो, वहां पे बोध युक्त हो, चेतना एनलाइटेंड हो। ये दो घटना घट रही है, एक चेतना का प्रकाश परिपूर्ण हो रहा है और प्राण जो है अस्फुट है। प्राण जो है वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, अस्फुट है।
तो जब ये दो अवस्था होता है तो शून्यावस्था का विस्तार होता है, उस आकाश का फैलाव होता है। और निश्चित रूप से ये, मैं बार बार इस बात को कई बार दोहरा रहा हूं कि एक दो दिन के अभ्यास से नहीं होता है। ये नियमित अभ्यास करोगे, आपकी सजगता, आपके होश, आपकी चेतना उस पे टॉर्च मारती रहेगी, उस दोनों एरिया, दोनों इंटरवल पे, उस दोनों स्थान पे टॉर्च मारते रहेगी, टॉर्च मारते रहेगी। और जब प्राण अस्फुट रहेगा तो उस विस्तार का पता लगता है। ये धीरे 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 धीरे, शनय शनय, हल्के हल्के, हौले हौले करते करते ये स्तंभित होने लगता है। इसी को स्तंभन क्रिया कहते हैं। वो स्तंभित होने लगा, अब वहां पे शून्यावस्था प्रकट होने लगी। जैसे ही शून्यावस्था प्रकट होने लगती है, वो फैलने लगता है, तो आप स्तंभित होने लगते हैं, आप जड़ हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, जैसे मानो समाधि लग गई हो। शून्य में आप प्रवेश कर जाते हैं, मन रुक जाता है, आप ठहर जाते हैं, सब शांत हो जाता है। तो समझना कि शून्यावस्था आपके भीतर प्रकट होने लगी। समझ में आ रहा है? इसी को फैलाव कहते हैं। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए, अत्यंत समझदार हो। अगले संडे हम लोग पुनः मिलते हैं और पुनः इससे बात होती है। एक बार श्वेता जी जरा हमें देख के बताएं, अगले संडे कहीं नवरात्रि तो नहीं है? गुरुदेव अभी चेक करके बता रही हूँ। हाँ, कोई देख के बताए अगले संडे, यदि नवरात्रि है तो अगला सत्र नवरात्रि के बाद ही होगा। क्योंकि नवरात्रि में हम लोग सुबह 3 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और शाम में रामचरितमानस का पाठ करेंगे। इस वजह से अगर अगले संडे को नवरात्रि शुरू हो जा रहा है तो हमारा ये विज्ञान भैरव का सत्र नवरात्रि के बाद में होगा। गुरुदेव 30 तारीख से नवरात्रि है और 30 तारीख अगला संडे है। चलो, तब तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग जो उस नवरात्रि के बाद जो संडे होगा उसमें हम लोग पुनः इसी धारणा से शुरू करेंगे। पहली धारणा और दूसरी धारणा से ही हम लोग रिवीजन करते हुए शुरू करेंगे। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। आप आत्मावान हो, आपकी चित्त विशुद्ध हो, खूब साधना करें आप लोग। नवरात्रि में जरूर आए आप लोग। गुरु जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम गुरु। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नाम गुरु जी। नाम से गुरु जी। प्रणाम।